यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं यज्ञ से संपूर्ण जगत का पालन कैसे। गुरुदेव बताते हैं बात यह है कि देवताओं को हमें उनका हव्य देना है। हम हैं स्थूल पर देवता हैं सूक्ष्म। हम उन्हें स्थूल हव्य देंगे तो उन्हें कैसे प्राप्त होगा। उन्हें तो सूक्ष्म हव्य चाहिए, तभी तो वे प्रसन्न होंगे। इसका उपाय सोचा गया था यज्ञ। जब हम अग्नि में हव्य डालते हैं तब स्थूल अग्नि उस हव्य को सूक्ष्म कर देती है और शांत होकर स्वयं भी सूक्ष्म हो जाती है और वायु की सहायता से आशाभिमुख जाती हुई द्युलोक में पहुंचकर देवों को समर्पण करती है। वे देवता उस सूक्ष्म हवि से तृप्त होकर प्रजा के हित के लिए और धान्य आदि की उत्पत्ति के लिए यथोचित वृष्टि कर देते हैं, जैसे कि मनुस्मृति में कहा गया है और उसी का बीज वेद में मिलता है। हविष्पांत मंजरम स्वर्विधि दिवि स्पृशि आहुतम जुष्ट मग्नो। यहाँ श्री दुर्गाचार्य ने भी लिखा है हविर यानतो देवानाम च पुरोडाशादि निर्दग्ध स्थली भाव मंगनिना क्रियते स्वः आदित्यः यम वेति यथासौ वेतितव्यः इति स्वं विद अग्निः दिवि स्पर्शः द्यामसौ स्पृशति हविरूपनयन आदित्यम। इससे स्पष्ट हुआ कि जब हम देवताओं को प्रसन्न कर लेंगे तो वह संपूर्ण चराचर स्थावर जंगम पालित रहेगा, क्योंकि सभी का निर्वाह वृष्टि और अन्न पर होता है। उन देवताओं को प्रसन्न करने का उपाय है यज्ञ। तो यज्ञ से देव पूजा सिद्ध हुई, अतः यज्ञ का महत्व सिद्ध हुआ। शास्त्रों में घोषणा की जाती है कि यज्ञ देवों को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ये देव कौन है, इनका हमसे क्या संबंध है। हम यज्ञ में इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते और हमारे प्रति उनका भी तो कुछ कर्तव्य है। श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथः। प्रजापति ने कहा इस यज्ञ के द्वारा देवों को प्रभावित करो, तृप्त करो। तृप्त हुए देव तुमको तृप्त करें। परस्पर तृप्त करते हुए आप सब परम कल्याण को प्राप्त करेंगे। वे कौन से देव हैं जिनको प्रजा यज्ञ के द्वारा तृप्त करती है और वो उसके बदले में सुख की अथवा अनुकूल स्थितियों की वर्षा से प्रजा को तृप्त कर देते हैं। इसकी खोज में जब हम निकलते हैं तो हमें अग्नि, इंद्र, वायु, चंद्र, पृथ्वी, सूर्य, औषधि, वनस्पति आदि नामों में व्यवहृत देवों का पता चलता है। यज्ञ से इनकी तृप्ति कैसे होती है इसका एक स्थूल रूप मनु के श्लोक द्वारा स्पष्ट किया गया है। अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते आदित्याज्यते वृष्टिरन्नं ततः प्रजः। अग्नि में डाली हुई आहुति सूर्य किरणों में उपस्थित होती है। उनके संसर्ग से अंतरिक्ष में इस प्रकार का वातावरण निर्मित हो जाता है जिससे मेघों का संग्रह होने लगता है। वे समय पाकर पृथ्वी पर बरसते हैं। उस वृष्टि से यहाँ औषधि, वनस्पति, लता, फूल, फल आदि विविध खाद्य पदार्थ न केवल मानव के अपितु प्राणी मात्र के लिए उत्पन्न हो जाते हैं। औषधि, वनस्पति, लता, फूल आदि खाद्यों में विविध प्रकार की जीवन शक्तियां होती हैं जो फल आदि का उपभोग करने से प्राणियों को जीवन प्रदान करती हैं। वे जीवन शक्तियां इनमें अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल आदि के प्रभाव से ही उत्पन्न हो पाती हैं। यदि हम यज्ञ आदि अनुष्ठान करके आज्य एवं अन्य विविध सामग्री को अग्नि के द्वारा उन देवों तक पहुंचाते रहते हैं तो वे उन जीवन शक्तियों को अधिक और उत्तम रूप से उत्पन्न करके समर्थ रहते हैं। यही यज्ञ के द्वारा देवों की तृप्ति का स्वरूप है। हमारे द्वारा यज्ञादि रूप में उन्हें सहयोग न मिलने पर तथा हमारे द्वारा मलिनता आदि का प्रसार करने वाले कार्यों से असुरों की संख्या में कल्पनातीत वृद्धि हो जाती है, जिससे प्रजा में रोग आदि महामारी के रूप में फैल जाते हैं। प्रजा नष्ट होने लगती है पर वह इसके आधारभूत कारणों को नहीं समझ पाती और कष्ट उठाती है।
यदि हम यज्ञ का बराबर अनुष्ठान करते हैं तो देवों को उससे पुष्ट बनने में पूरा सहयोग मिलता है। इस प्रकार पुष्ट एवं तृप्त होकर समस्त देव उन असुरों का विनाश करने में पूर्ण समर्थ होते हैं, जिससे हमको दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। यह शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है कि यज्ञ देवों की खुराक है। शतपथ ब्राह्मण के वाक्य हैं, प्रजापतिर्देवान् ब्रवीत यज्ञो वोन्नभ यज्ञ उ देवानाम अन्नम। प्रजापति ने देवों को बताया कि यज्ञ आपका अन्न है, खाद्य है। यज्ञ ही देवों का अन्न है। यह बात निश्चय है कि देव यज्ञ के द्वारा ही अपने कार्य संपादन करने के लिए शक्ति प्राप्त करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में भी लिखा है, यदुहा किंच देवः कुर्वते स्तोमे नैव त कुर्वते यज्ञो वै स्तोमो यज्ञे नैव तत् कुर्वते। अर्थात देव अपना जो कुछ भी कार्य करते हैं वे स्तोम रूप साधन के द्वारा ही करते हैं। स्तोम यज्ञ का नाम है, इसीलिए यज्ञ के द्वारा ही वे अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। जब अग्नि में आज्य एवं अन्य उपयोगी शाकल्य द्रव्य आहुत किए जाते हैं तो उनके दग्ध होने पर दूर अवस्थित व्यक्ति को विशेष प्रकार की सुगंध का स्पष्ट अनुभव होता है। आहूत द्रव्यों की जीवनोपयोगी शक्तियां अग्नि के द्वारा अति सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित होकर वायु, पृथ्वी, सूर्य, रश्मि आदि देवों में निहित उन जीवनी शक्तियों में अनुपम स्फूर्ति प्रदान करती हैं, जो खाद्य रूप में आकर प्राणी मात्र को जीवन प्रदान करने वाली होती हैं। एतेन वे यज्ञनिष्ठ विभिन्नामौषधीनां याश्रयम् च मनुष्य उपजीवति याश्रयम् च पशु कृत्यामिव त्वत् विस्तृत त्वत् अपधनु तत् आश्नन मनुष्य आलिशत पशवः। इस यज्ञ के द्वारा ही उन समस्त औषधियों के स्वास्थ्य नाशक विष प्रभाव को नष्ट कर दिया गया जिनका उपयोग मनुष्य अथवा पशु करते हैं। परिणाम स्वरूप मनुष्य उन अन्न आदि औषधियों का उपयोग करने लगे और पशु भी चुगने लगे। जहाँ पर नियमित रूप से यज्ञों का अनुष्ठान होता है वहाँ के विस्तृत वातावरण में उत्पन्न अन्न आदि औषधियों में स्वास्थ्य नाशक तत्वों के प्रादुर्भाव की संभावना नहीं रह जाती। यज्ञ अनुष्ठान किए जाने पर उनके परिणाम से बचकर हम नहीं निकल सकते। यह यज्ञों का अनिवार्य और अनिर्बाध फल है। यज्ञ के किसी भी दूसरे लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हमें इस मार्ग से जाना ही होगा। यह देव और मानवों के बीच का अटूट संबंध है। इस रूप में मानव समाज की समृद्धि का यह मूल आधार है। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन। मानव यज्ञ के द्वारा ही देव अपने यज्ञ का अनुष्ठान यथावत कर पाते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ धर्म है, अद्वितीय और उत्तम है। इसकी तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती। यास्क महर्षि वैदिक शब्दों का निर्वचन करते हुए देव शब्द के विषय में ऐसा लिखते हैं, देवः कस्मात् देवो दानाद वा दीपनाद वा द्योतनाद वा द्युस्थानो भवतीति वा। अर्थात देव क्यों कर देव कहलाता है? देव इसलिए देव कि वह दान देता है, प्रकाशित करता है, प्रकाशित होता है अथवा द्यु स्थान में रहता है। ये गुण जिनमें पाए जाएं वे देव व देवता हैं। इस लोक में किसी वस्तु की सिद्धि करना चाहो तो दो चीजों की आवश्यकता होती है। वे दोनों चीजें कौन सी हैं? एक है लक्षण, दूसरी है प्रमाण। लक्षण प्राणाभ्याम ही वस्तु सिद्धि, अर्थात लक्षण और प्रमाण से ही वस्तु की सिद्धि होती है। यह शास्त्रीय वचन है। उपयुक्त लक्षण से सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि पदार्थ देव शब्द वाच्य हैं, ऐसा सिद्ध होता है। यजुर्वेद के 14वें अध्याय में एक मंत्र आता है कि पृथ्वी आदि पदार्थ स्पष्टोक्ति से देवता कहलाते हैं। अग्निर देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रो देवता,
आदित्य देवता, मरुत देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर देवतेंद्रो देवता, वरुणो देवता। मंत्र का अर्थ स्पष्ट है। नित्य अग्निहोत्र को शास्त्रों में दैव यज्ञ कहा गया है। दैव यज्ञ का अभिप्राय है देवताओं को उद्देश्य करके किए जाने वाली क्रिया। एक यज्ञ कुंड के अंदर अग्नि को आधार करके और उस अग्नि को प्रदीप्त करने के पश्चात औषधि आदि से सिद्ध किए हुए हव्य पदार्थों की आहुति नित्य दी जाती है। इस तरह करने से देवता प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात शुद्ध हो जाते हैं। अग्निर्वै देवा नाम मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है। इसीलिए अग्नि के अंदर जो भी कोई पदार्थ डाला जाता है वह सभी देवताओं को प्राप्त हो जाता है। जैसे अपने मुख के अंदर डाली हुई चीज सारे शरीर के अंदर पहुंच जाती है, उसी तरह अग्नि के अंदर डाली हुई वस्तु जल, वायु, अंतरिक्ष आदि देवताओं को आसानी से प्राप्त हो जाती है। जब अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि पदार्थ जो देव हैं यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं, यही उन देवताओं का सत्कार कहलाता है। इसी यज्ञ क्रिया से देवियां सत्कृत होती हैं, अर्थात शुद्ध हो जाती हैं। इस तरह प्रसन्न शुद्ध हुए देवताओं को गृहस्थ प्राणी उपयोग में लाते हैं। उन पदार्थों को सभी प्राणी अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। इससे हमारी इंद्रिय शक्तियां बढ़ जाती हैं, इंद्रियां शुद्ध होती हैं, जीवन पवित्र व निरोग रहता है। शुद्ध और पवित्र अन्न जल के प्रयोग से जो हमारे शरीर के अंग बनते हैं वो भी पवित्र होते हैं। यदन्नम तन्न मनः, अर्थात जैसा अन्न वैसा ही मन होता है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे यज्ञ पुरुष और उसकी महिमा। धन्यवाद।